हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और शानदार और बेहतरीन तरीके से तैयारी और रिवीजन दोनों ही कर रहे हैं। और दोस्तों, दिवाली के शानदार उत्साह के बाद एक बार फिर से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस चैनल से आप जुड़ चुके हैं, जहां पर आज फिर से इस एनसीईआरटी 360 डिग्री सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज फिर से जो है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हमारे एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय की, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी कि चलन एवं गति। अब साथ ही में दोस्तों, आज एक नया पार्ट है तो नया जोश, नया जुनून, नया उत्साह होना चाहिए। तो इसी के चलते जो है दोस्तों, एक बार फटाफट से इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और फटाफट से लाइक करके जो है दोस्तों, पूरे जोश और जुनून और उत्साह के साथ जो है आज के सेशन में जुट जाइए, क्योंकि आज फिर से हम बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की चर्चा करने वाले हैं, जो कि क्लास 11th का हमारा जो ये चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में से जो जरूरी है या फिर जो प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के फटाफट से आज के इस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आप सभी से मैं साझा करना चाहूँगा कि पोल का ऑप्शन आज भी अवेलेबल नहीं है बच्चों, पर हाँ जरूर कल जो है हमारे पास पोल का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। लेट्स सी। और साथ ही साथ में जो है दोस्तों, हाँ, ऐप में भी क्लास बेटा अभी नहीं हो रही है। कल से जो है रेगुलरली ऐप में भी क्लासेस होंगी, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं। छुट्टियों में जो है ऐप की क्लासेस बिल्कुल नहीं होती हैं, बट हाँ वाईटी की क्लासेस आपकी रेगुलरली हो रही है, तो आपकी प्रैक्टिस जो है बेटा लगातार चलती रहेगी। बिल्कुल। तो इसी के साथ जो है दोस्तों, आज के सेशन की बिल्कुल बेहतरीन शुरुआत करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय सिया राम, और सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, चूंकि आज हमारे पास पोल नहीं है, तो आज के सेशन की शुरुआत कर दी जाए। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। चैप्टर है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं चलन। तो इसमें से जो है बेटा सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको जो बच्चा है यूज या चूज करना है। चलिए, विच बॉडी सेल्स परफॉर्म एमीबॉइड मूवमेंट। देखिए बेटा, इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें मूवमेंट्स की बात कर रखी है कि किस किस प्रकार के मूवमेंट होते हैं, किन किन प्रकार के चलन होते हैं। हमें जो है बच्चों सही जवाब चुनना है। बिल्कुल, समय पूरा रहेगा बच्चों आपके पास। चलिए, आसान सा प्रश्न है बच्चों, जानते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। लिखा है कि किस शरीर कोशिका में अमीबा का समान गति होती है। अमीबा के समान गति यानी कि अमीबॉइडल मूवमेंट। अमीबॉइडल मूवमेंट बेटा कहां पर होता है और इसे होता क्या है, पहले ये जानते हैं बच्चों। अमीबॉइडल मूवमेंट हम कहते हैं बेटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, अमीबॉइडल मूवमेंट कहते हैं। बिल्कुल। अब ऐसा कहां पर देखने को मिलता है, मानव कोशिका में। अब सीधी सी बात है बेटा, अमीबा में तो देखने को मिलेगा ही, और इसी के लिए तो इसका नाम अमीबॉइडल मूवमेंट रखा गया है। परंतु उसके अलावा और कहां देखने को मिलता है, मानव शरीर में ऐसी दो कोशिकाएं हैं जो कि अमीबॉइडल मूवमेंट दर्शाती है बच्चों, और वो है हमारी WBC और मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस को बेटा हम भक्षाणु कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। चलिए, इनको जो है बेटा हम भक्षाणु कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा बच्चों, है ना। हाँ, इनको हम भक्षाणु कोशिका, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इन दोनों में जो है बेटा हमारा अमीबॉइडल मूवमेंट होता है। तो जिन्होंने भी सी जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही कथन कौन सा है बेटा, कथन वाला प्रश्न है, तो सोच समझकर आप सभी को जवाब देना है। नीचे वाला ऑप्शन
ये लो। तो बच्चों जब गति और चलन का ये प्रश्न है तो गति और चलन में हमें जो है बेटा अंतर पता होना चाहिए। तो देखते हैं बेटा, देखो गति और चलन में अंतर क्या है। देखो जब गति की हम बात करते हैं या फिर जब हम गमन की बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। देखो आज अगर मैं इस एक जगह पर खड़ा हूं, मैं मेरे हाथ के मूवमेंट्स कर रहा हूं बेटा, हाथ का लोकोमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा हाथ का मूवमेंट कर रहा हूं, यानी कि जो है बेटा मेरी खुद की कोई पोजीशन जो है बेटा वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसे मैं क्या कहूंगा बेटा, सिंपल एक मूवमेंट कहूंगा। बट लोकोमोशन कब कहूंगा, जब मैं आगे आता हूं तो मेरा जो है बेटा मूवमेंट हो रहा है, यानी कि मूवमेंट भी हो रहा है और साथ में लोकोमोशन भी हो रहा है, यानी कि मेरा जो है बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज है, यानी कि मेरी पोजीशन बदल रही है। तो इससे मैं क्या कहूंगा बेटा, साथ में लोकोमोशन भी कहूंगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर क्या है कि बेटा हम जब लोकोमोशन करते हैं, यानी कि जब हमारी पोजीशन हम चेंज करते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, ये हमारे मूवमेंट का ही एक उदाहरण है, ठीक है। परंतु जब मैं एक जगह खड़ा खड़ा सिर्फ मूवमेंट कर रहा हूं तो मैं लोकोमोशन नहीं दर्शा रहा हूं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट नॉट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है बच्चों, पहला वाला कथन यहां पर हम सही कह देंगे कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, यानी कि सभी गमन प्रचलन होते हैं लेकिन सभी प्रचलन गमन नहीं होते हैं। यह बहुत जरूरी है। सी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए एक और आसान सा प्रश्न। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बच्चों। लिखा है अमीबीय गति किसका परिणाम है, यानी कि अमीबॉइडल मूवमेंट एक्टिन और मायोसिन एवं एटीपी आदि के अंतःक्रिया है। बिल्कुल सही बेटा, यही प्रश्न क्या होगा, सही होगा। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन क्या होते हैं बेटा, संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, यानी कि जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता हो, जिसके अंदर संकुचन हो सकता हो। तो ऐसे संकुचनशील प्रोटीन का नाम ही क्या है बेटा, एक्टिन और मायोसिन है, जो कि हमारे मसल्स में भी मिलते हैं। और जब अमीबा क्या करता है बेटा, अपना मूवमेंट करता है, अमीबॉइडल मूवमेंट, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, तो इसमें भी क्या होता है बेटा कि यही हमारा जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और जिसके चलते क्या होता है दोस्तों, एटीपी प्रयुक्त होती है और जो है बेटा लोकोमोशन और मूवमेंट होता है। और यही हमारी जो है बेटा अमीबॉइडल गति का भी उदाहरण है, ये हमारे अमीबॉइडल गति का भी उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न में, चलिए बेटा, पेशी में संकुचनशील इकाई मायोफिब्रिल तथा निम्न मध्य के भाग है। देखो बेटा, हमारी जब पेशियों में संकुचन होता है तो पेशियों में सबसे छोटी यूनिट जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हमारा सार्कोमियर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों,
सार्कोमियर कहते हैं। अब देखो इसकी खासियत क्या है बच्चों सार्कोमियर की। ये सार्कोमियर जो है बेटा हमारे बहुत सारे मोटे और पतले तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत सारे मोटे और पतले तंतुओं से मिलकर बना होता है, जिसका नाम एक्टिन और मायोसिन होता है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। जी, तो बेटा जो सार्कोमियर की यूनिट है हमारी वो किन के बीच में होती है, दो जेड लाइंस के मध्य होती है। किसके मध्य होती है बेटा, हमारी दो जेड लाइंस के मध्य होती है। और यही हमारी सबसे छोटी एक मसल या एक पेशी के अंदर जो है बेटा संकुचनशील इकाई होती है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सार्कोमियर। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सार्कोमियर कहते हैं। क्लियर है बच्चों? जी बिल्कुल, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, सार्कोमियर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द मोनोमेरिक प्रोटीन विच पॉलीमराइजेस टू फॉर्म मायोसिन। क्या बात है, बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी की एक एक लाइन से प्रश्न उठाया गया है। बिल्कुल, हाँ बेटा ऐप में कल से क्लासेस रेगुलर होंगी भाई। चलिए चलो, तो बेटा मोनोमेरिक प्रोटीन जो मायोसिन बनाने के लिए पॉलीमराइज करता है। देखो बेटा हमारे पास जो मोटा तंतु होता है ना बेटा, उसे मोटे तंतु को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, मायोसिन कहते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, पूरा मोटा तंतु है। ये जो मोटा तंतु है बेटा, ये बहुत सारे क्या होता है बेटा, ये हमारे पास छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मीरोमायोसिन। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रकार से ये दिखता है हमें, क्या होता है, मीरो मायोसिन। ठीक है, और ये जो मीरोमायोसिन है यही मिलकर जो है, बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलकर आपस में एक मोटा तंतु या फिर एक जो है बेटा बड़ा थिक फिलामेंट बनाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, मायोसिन कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे।
चलिए, लिखा गया है इन द रेस्टिंग स्टेट ट्रोपोमायोसिन पार्शियली कवर्स। आपको पता होगा बेटा ट्रोपोमायोसिन जो है बेटा एक प्रकार का हमारा रस्सीनुमा एक जो है बेटा तंतुमय प्रोटीन है। क्या है बेटा? तंतुमय प्रोटीन है। और इनके ऊपर बेटा हमें ट्रोपोनिन प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ। तो ये जो हमारा ट्रोपोमायोसिन होता है बच्चों, ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है बच्चों? हमारे एक्टिन के ऊपर, एक्टिन पर मायोसिन बंधन स्थलों को ढक के रखता है बच्चों, कवर करके रखता है। तो ये इस प्रकार से बेटा पूरा एक बैंड होता है हमारे पास, और इसी के ऊपर इस तरीके से जो है बेटा हमारे पास ट्रोपोमायोसिन होता है। और ये ट्रोपोमायोसिन जो होता है बच्चों, ये देखो, ये तो है हमारे पास ट्रोपोनिन, ये है बेटा ट्रोपोमायोसिन। और ये क्या करता है बेटा? यहां पर हमारे एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन के लिए जो सक्रिय क्षेत्र है बेटा, इसको कवर करके रखता है, ताकि हमारे पेशियों में अनचाहा संकुचन ना हो, है ना, बिना जरूरत के संकुचन ना हो। इसलिए आगे चलते हैं। थिन मायोफिलामेंट का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? आसान सा, पूरा चलिए, कौन सा प्रोटीन पतले मायोफिलामेंट का भाग नहीं है बेटा? देखो, जो हमारे पास दो क्या होते हैं? संकोचनशील प्रोटीन्स होते हैं। दो कौन कौन से संकोचनशील प्रोटीन्स है बेटा? एक तो है हमारे पास एक्टिन प्रोटीन, ठीक है ना, जो पतले तंतु बनाता है। और एक होता है बेटा हमारे पास मायोसिन प्रोटीन, जो क्या बनाता है बेटा? मोटे तंतु बनाता है। ये तो हमें मालूम है, ठीक है। ये जो एक्टिन प्रोटीन है बेटा, ये तीन अलग अलग प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बनता है। एक तो होता है इसमें बेटा एक्टिन, एक होता है बेटा ट्रोपोनिन, और एक होता है ट्रोपोमायोसिन। एक और क्या होता है बेटा? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। अब जो ये हमारा एक्टिन प्रोटीन है बेटा, इस एक्टिन प्रोटीन के भी दो भाग होते हैं। एक तो होता है बेटा एफ एक्टिन, एफ एक्टिन यानी कि फिलामेंटस प्रोटीन, तंतुमय प्रोटीन, जो हमें देखने को मिलता है बेटा। और ये एफ एक्टिन हमने देखा है कि बेटा छोटे छोटे ग्लोबुलर, छोटे छोटे दूसरे भागों से मिलकर बना हुआ होता है, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ये हो गया एफ एक्टिन, और इसे हम क्या कहते हैं बेटा? जी एक्टिन। इसे हम क्या कहते हैं? जी एक्टिन, जिसे हम कहते हैं बेटा ग्लोबुलर एक्टिन। तो एक्टिन प्रोटीन में तो बेटा ये तीनों ही होंगे। तो बेटा थिन मायोफिलामेंट कौन सा होता है हमारा? एक्टिन। और एक्टिन में ये तीनों प्रोटीन होते हैं। कौन सा नहीं होगा बेटा? मायोसिन। मायोसिन क्या है बेटा? हमारा मोटा तंतु है। चलिए, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एटीपी इज फॉर्म्ड व्हेन? पेशी संकुचन के दौरान एटीपी किसके लिए ऊर्जा प्रदान करता है?
बिल्कुल 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 भाई, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारे पास ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एटीपी इज फॉर्म्ड व्हेन, एटीपी कब बनती है बेटा? पेशी संकुचन के दौरान एटीपी किसको ऊर्जा प्रदान करता है? ये क्रॉस सेतु वियोजन के लिए कार्य करता है बेटा। एटीपी जो है बेटा क्रॉस ब्रिज डिटैचमेंट के लिए कार्य करता है। कैसे करता है आइए जानते हैं। ये क्या है? ये देखो बेटा, ये इस प्रकार से हमारा एक्टिन है और यहां पर क्या होता है बेटा? हमारा मायोसिन होता है। यहां पर इस प्रकार से हमारा मायोसिन होता है। अब देखो बेटा, ये मायोसिन क्या करेगा? ये मायोसिन हमारा एक्टिन के साथ जुड़ेगा, जुड़ने के बाद में संकुचन होगा और संकुचन होने से ये इसको क्या करेगा बच्चों? आगे की ओर धकेलेगा। ये इसको क्या करेगा बेटा? आगे की ओर धकेलेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है बेटा? हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिंपल। अब यहां पर एटीपी का क्या रोल है बेटा? क्योंकि कोई भी कार्य जो है बेटा वो फ्री में तो होगा नहीं, उसमें कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए, उसमें कोई ना कोई एटीपी चाहिए। अब इसमें क्या होता है बच्चों? बिल्कुल यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि बेटा जब कभी भी यहां पर हमारा मायोसिन और एक्टिन आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, जुड़ने के बाद क्या होता है बेटा? हमारा एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, यानी कि हमारा एटीपी और एडीपी और पीआई अलग अलग होते हैं, है ना। फिर एटीपी और पीआई हट जाता है और हटने के बाद में दोस्तों अगर मान लो कि पेशी के अंदर एक और संकुचन करना है तो उसके लिए पहले मायोसिन को हटाना पड़ेगा। तो मायोसिन को हटाने के लिए एक और एटीपी आकर जुड़ता है और एटीपी जुड़ने से ये एक्टिन और मायोसिन आपस में हट जाते हैं। तो एटीपी और मायोसिन को हटाने के लिए क्या चाहिए? सॉरी, मायोसिन और एक्टिन को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? एटीपी चाहिए। ये एटीपी इसको आकर हटाएगा, एटीपी इसके पास रहेगा और अगले संकुचन के लिए तैयार रहेगा। जैसे ही बेटा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा तो यहां पर एटीपी फिर से हाइड्रोलाइज हो जाएगी, फिर से बेटा कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये जो क्रॉस ब्रिज बना है इसको हटाने के लिए हमें फिर से क्या चाहिए बेटा? एटीपी। जैसे एक नया एटीपी का मॉलिक्यूल आकर जुड़ेगा, यहां पर जो है बेटा फिर से ये हट जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया जो है बच्चों चलती रहती है और यहां पर इसलिए ए वाला क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। विच आयन मेनली हेल्प्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन? सिंपल है बेटा, कैल्शियम आयंस। एक और प्रश्न देख लेते हैं। मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट एग्जिबिट तो बेटा अभी मैंने आपको बताया मैक्रोफेजेस यानी कि महाभक्षाणु कोशिका और ल्यूकोसाइट यानी कि हमारी डब्ल्यूबीसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और दोनों में ही कौन सी गति देखने को मिलती है बच्चों? बिल्कुल अमीबॉयडल गति देखने को मिलती है। अभी हमने बात करी थी बेटा शुरुआत में, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए बेटा मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग अभी भी कुछ गलतियां कर रहे हैं और गलतियों को सुधारने का दोस्तों अभी आपके पास एक मौका और है और उस मौके को हम कहते हैं दोस्तों दिवाली महोत्सव। इस दिवाली महोत्सव में आप सभी को मिल रहा है दोस्तों उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के सभी कोर्सेज पर 90% तक की छूट और साथ ही में टॉप कोर्सेज पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट UC13 कूपन कोड लगाने पर। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं बेटा तो साथ ही में आपको मिलने वाली है एग्जाम तक कोर्स की वैलिडिटी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा, फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस आपको मिलने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस दिवाली महोत्सव में कोई भी कोर्स को परचेज करते हैं और यदि आप उस कोर्स में सिलेक्शन ले आते हैं तो बेटा आपको उसकी फीस जो है वापस आपके अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहां पर है आपके पास मंजिल 3.0 बैच,
ये बैच उन सभी बच्चों के लिए है जो बेटा आज से मन बना रहे हैं अपना कि भैया अब जो है सर हमें आगे हमारी नए सिरे से तैयारी करनी है, शुरुआत से तैयारी करनी है। तो क्या सर हमारे पास पर्याप्त समय है? बिल्कुल, आप सभी के पास पूरा समय है जब आप बेटा अच्छे से बैठकर तैयारी कर सकते हैं। यहां से भी जो है बेटा पास होकर सिर्फ पास ही नहीं, केवल एक अच्छे नंबर लाकर एक अच्छी गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं, जहां पर आपको मदद करेगा बेटा ये मंजिल 3.0 बैच, जो कि आपको मिलने वाला है RUHS, एम्स और यूपीसी नेट के लिए। ध्यान रहे दोस्तों, इस बैच में आप सभी को मिल रहा है 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट UC13 कूपन कोड लगाने पर। यहां पर आपको ध्यान रहे बेटा, ये बैच आपका 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा और एग्जाम से पहले हम जो है बेटा इस पूरे कोर्स को कंप्लीट ही नहीं करेंगे, परंतु इसमें रिवीजन भी करेंगे, तो आपको डबल बेनिफिट इसमें होने वाला है। बिल्कुल, आइए आगे बात करते हैं। आगे बात होती है बेटा हमारे ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि किसके रहने वाले हैं, हमारे मंजिल 3.0 बैच के। और साथ ही में दोस्तों जो प्राइम स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो प्राइम बैच लेते हैं, उनके लिए कुछ एडेड बेनिफिट्स इस प्रकार से रहने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों रामबाण बैच की। तो रामबाण बैच जो है बेटा आप सभी की तैयारी में रामबाण साबित होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स बेटा BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, बहुत सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी कर रहे हैं बट बहुत अलग अलग थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि लास्ट में कंफ्यूजन होता है और वो बिल्कुल लाजमी है बेटा, तो उन सभी के लिए ये रामबाण बैच है बच्चों। इस रामबाण बैच में आप सभी को सभी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है और यहां पर भी जो है बेटा आपको 13% का ऑफ मिल रहा है UC13 कूपन कोड लगाने पर। ध्यान रहे दोस्तों, UC13 कूपन कोड लगाना है। आखिर में हम बात करते हैं उन सभी मेधावी छात्रों के लिए जो एक से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एक से ज्यादा एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं। ऐसे सभी छात्रों के लिए जो है बेटा एक बहुत ही रामबाण इलाज लेकर आया हूं मैं, जिसका नाम है बेटा मास्टर पास। यहां पर आप अगर एक मास्टर पास को बाय करते हैं तो आपको उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के सभी कोर्सेज की जो है बेटा आपको एक्सेस मिल जाएगी। यानी कि आप किसी भी कोर्स में पढ़ सकते हैं, चाहे आप एम्स वाले में पढ़ना चाहें, आप RUHS में वाले पढ़ना चाहें, आप यूपी वाले में पढ़ना चाहें, आप किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। आपको सारे बैचेस का एक्सेस दे दिया जाएगा और आपकी मनचाही वैलिडिटी 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के लिए, जब तक आप चाहें बच्चों। ठीक है, तो ये आपको जो है बेटा ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे सभी बिहार और MP के बच्चों के लिए क्या है खास। तो यहां पर उन सभी के लिए है बेटा तेजस बैच। इस तेजस बैच में तैयारी करके दोस्तों बहुत ही किफायती दरों में आप तैयारियों को और भी बेहतर और भी शानदार बना सकते हैं बच्चों। और आखिर में हम बात करेंगे बच्चों हमारे पैरामेडिकल एग्जाम्स की, जहां पर आप सभी को फार्मेसी, पैरामेडिकल, एम्स और यूपी सीपेट जैसे पैरामेडिकल एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिल रहा है और वो भी बहुत ही कम दरों में। ध्यान रहे दोस्तों, दर भले ही कम है परंतु रेट भले ही कम है, परंतु यहां पर आपको ध्यान रखना है कि तैयारी उतनी ही शानदार है, उतनी ही जानदार है। तो इसके लिए जो है बेटा आप सभी को करना क्या है, आप सभी को उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करना है और बेहतरीन तरीके से जुट जाना है तैयारियों में, अपने मन पसंदीदा कोर्स में एनरोल करना है, ताकि आप जो है बेटा अपनी गवर्नमेंट सीट जो है पक्की करवा सकें और उत्कर्ष के साथ मिलकर जो है बच्चों तैयारी कर सकें एक बेहतर, एक स्टैंडर्ड तरीके से और एक जो है बेटा सुनिश्चित योजना और एक बहुत ही प्रभावी रणनीति के साथ में। परंतु ध्यान रहे दोस्तों, आपके पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है, क्योंकि अब ये जो ऑफर है बेटा ये आपको मिलने वाला है केवल 24 अक्टूबर तक। तो बच्चों जितना जल्दी हो सके आपको इन ऑफर्स का फायदा उठाना है और बेहतरीन तरीके से जुट जाना है अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में। इसी के चलते दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पर अल्प विराम देंगे। कल से थोड़ी और लंबी क्लासेस रखेंगे और बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ क्योंकि उत्कर्ष आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, कल से भी हमारी जो है बेटा क्लासेस रेगुलरली बिल्कुल 12 बजे ही रहेगी, तो आप सभी को जुड़ना है ठीक 12 बजे। और कल से मैं कोशिश करूंगा बेटा पोल का ऑप्शन भी अवेलेबल रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ और इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए बच्चों। थैंक यू दोस्तों।